तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका साधना न्यूज में और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि मुरैना से है। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की है। 14,600 वोटों से शारदा सोलंकी ने जीत दर्ज करवाई है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर, जहां मुरैना नगर निगम में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने बड़ी जीत हासिल की है, जहां पर 14,600 वोटों से शारदा सोलंकी ने जीत दर्ज करवाई है। तो एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि 2015 की बात करें तो काफी कम वोटों से शारदा सोलंकी हारी थी और इसी के चलते अब देखा जाए तो 14,600 वोटों से शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की है। तो एक बड़ी जीत मानी जा सकती है शारदा सोलंकी की। बता दें कि मुरैना से मीना जाटव बीजेपी की ओर से थी, तो वहीं पर बीएसपी की ओर से ममता मौर्य और कांग्रेस की ओर से शारदा सोलंकी थी। और ऐसे में बीजेपी की मीना जाटव और बीएसपी की ममता मौर्य को हराकर शारदा सोलंकी ने एक नया इतिहास रच दिया है, क्योंकि 2015 में काफी कम वोटों से हारी थी और इसी के चलते 14,600 वोटों से शारदा सोलंकी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। बड़ी बात यहां पर यह है कि मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है और उनका वर्चस्व भी काफी था, लेकिन उसके बावजूद भी शारदा सोलंकी ने अपनी जीत स्थापित कर ली है। तो मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुरैना नगर निगम में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की। 14,600 वोटों से शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की है। शारदा सोलंकी ने मीना जाटव को हराया है और वहीं पर बीएसपी की प्रत्याशी भी मुरैना नगर निगम में सामने थी, जहां पर ममता मौर्य बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी थी, जिन्हें हरा दिया गया है कांग्रेस की ओर से शारदा सोलंकी ने। बता दें कि मुरैना में 6 महापौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और ऐसे में शारदा सोलंकी ने 5 प्रत्याशियों को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की है। तो मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था और इसी के चलते त्रिकोणीय मुकाबला में ममता मौर्य और मीना जाटव को हराकर शारदा सोलंकी ने जीत अपनी दर्ज करवा ली है। तो बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे देते हैं, जहां रीवा की बात करें तो रीवा में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अजय मिश्रा बाबा ने जीत हासिल की कांग्रेस के, जिन्होंने प्रबोध व्यास को हराया है, जो कि बीजेपी की ओर से थे। मुरैना की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं रतलाम की, जहां पर प्रहलाद पटेल बीजेपी की ओर से बड़ी जीत हासिल की है। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के मयंक जाट को हराया है। वहीं देवास की बात कर ली जाए तो देवास में गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की है, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी थी। गीता अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदनी व्यास को भारी मतों से हराया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 नगर निगमों में से 4 नगर निगम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 2 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया, रतलाम और देवास में। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने 2 नगर निगमों रीवा और मुरैना में अपना कब्जा जमा लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सभी की नजरें कटनी पर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि निकाय चुनाव की जंग में सिटी सरकार का किंग कौन होगा। तो रिजल्ट हमारे सामने है, जहां पर 5 नगर निगमों में से 4 नगर निगमों का रिजल्ट सामने आ चुका है, जहां पर 2 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया तो वहीं 2 पर कांग्रेस ने। और ऐसे में सभी की नजरें कटनी पर टिकी हुई है और कटनी में देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव की जंग में सिटी सरकार का किंग कौन बनेगा। तो बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर, जहां रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करवा ली है।
तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, देखा जाए तो रीवा मुरैना में जहां कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं रतलाम और देवास में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। अब सबकी नजरें कटनी पर टिकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि निकाय चुनाव की जंग में सिटी सरकार का किंग कौन होगा। देखिए, अगर हम बात करें ओवरऑल तो कुल इस 11 में से जो है पहले 7 जो है उस पर भाजपा जीत चुकी थी, 3 पर कांग्रेस थी और 1 पर निर्दलीय थी। तो 7 उसकी बात हम करें और अभी जो 2 और जुट गई तो 9 जो है वो तो भाजपा की जीत हो ही चुकी है और इसके अलावा 2 निर्दलीय हुए हैं। तो सरता जो ताज है वो तो भाजपा के सर पर बन गया है निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव का। लेकिन हाँ, इतना तय है कि कांग्रेस ने अपनी आमद दिखाई है इसमें, इस बार जो 5 में से 2 सीटों पर जीत करने की, और जीत भी अच्छी खासी उन्होंने ली है। और इसके अलावा आप पार्टी ने भी अपनी आमद दिखा दी है। नगरीय निकाय की हम बात करें, परिषद की बात करें हम, तो वहां पर ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने भी अपनी आमद दिखा दी है। तो कुल मिला के ये चुनाव जो है ऐसा नहीं कह सकता कि एक तरफा है। 2 पार्टियों के पदार्पण का मतलब ये समझा जाए कि अब भविष्य जो है वो मेहनत का है। भाजपा को भी ये समझना होगा कि अब विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें मेहनत के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है क्योंकि आप और ओवैसी की जो पार्टी है वो सीधे कांग्रेस पर चोट कर रही है, भाजपा को उतना नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन पंकज जी, अगर देखा जाए पूरे 16 नगर निगमों का रिजल्ट, तो पिछली बार 2015 में कांग्रेस की जगह पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। जैसे कि देखा जाए तो पहले चुनाव में 3 सीटों पर, 3 नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। तो अभी अगर फिलहाल के रिजल्ट की बात की जाए तो 2 नगर निगमों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। बिल्कुल, और देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने कि नगर निगम पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है और बहुत अच्छा करने के बाद भी भाजपा के लिए ये सोचने की बात है कि इस बार कांग्रेस ने वहां अपनी जीत दर्ज की है जहां पर अभी तक भाजपा का गढ़ रहा है। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव भाजपा बहुत अच्छा करने के बाद भी चिंतित है क्योंकि 2 अन्य पार्टियां भी मैदान में आ गई हैं और विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां उन्हें करनी चाहिए वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी समझ में आ रहा होगा कि इतनी आसान डगर नहीं है। तब जबकि पिछला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और उन्हें सरकार भी बनाई थी, तो इस बार जैसा लग रहा था कि भाजपा जो है क्लीन स्वीप कर देगी कांग्रेस का, वैसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर बड़ा अपडेट हमारे पास में आ रहा है कटनी नगर निगम से, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो नाम सामने आ रहा है श्रेया का, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, और देखा जाए तो कटनी में काफी बड़ी जीत मानी जा सकती है। पंकज जी, बिल्कुल, कटनी का जो है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कटनी की जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा की बागी प्रत्याशी हैं और यही कारण रहा कि भाजपा वहां पर लीड नहीं कर पाई और इस वक्त जो है कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो गाहे बगाहे ये भाजपा आगे पीछे, भाजपा की प्रत्याशी हैं, बागी हैं, ठीक है, सीट हाथ से निकल रही है, लेकिन भविष्य में जो है वो उससे निश्चित रूप से जो भाजपा की रणनीति रही है वो कटनी की जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने पक्ष में ले लेंगे और वो भी भाजपा की 1 सीट और बढ़ जाएगी। पंकज जी, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगी कि जो कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी है प्रीति संजीव सूरी, उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली है। देखा जाए तो प्रीति संजीव सूरी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी थी और वहीं पर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से पहले पार्षद रह चुकी है। ऐसे में क्या भाजपा को एक बड़ी कड़ी टक्कर देते नजर आई है? ये बिल्कुल, अब तो खैर तय हो भी गया है कि प्रीति सूरी, देखिए प्रीति सूरी जब निर्दलीय खड़ी हुई, हालांकि भाजपा की बागी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी वो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की है। तो इसका मतलब ये है कि उनका वर्चस्व उस क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा रहा। तो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया बल्कि भाजपा के प्रत्याशी को भी हराया और उसके बाद में जब जीत दर्ज की है तो निश्चित ही एक बड़ी जीत के रूप में सामने आया है प्रीति सूरी को लेकर। प्रीति सूरी, मैंने जिस हिसाब से कहा कि जो भाजपा की रणनीति होती है कि हमें देखने को मिलेगा कि कुछ समय के बाद में प्रीति को फिर से भाजपा में शामिल कर लिया गया है। पंकज जी, लेकिन अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उसी के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, वीडी शर्मा ने प्रचार प्रसार किया था जमकर, लेकिन उसका फायदा होता कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है मुरैना में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार करना,
प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा का प्रचार करना, उसके बावजूद अगर मुरैना से कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है तो उसमें कमलनाथ पर पूरा श्रेय जाता है। कमलनाथ ने भी वहां पर अच्छा खासा प्रचार किया था और ये मुरैना की जो सीट थी वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी और ऐसा लग रहा था कि भाजपा जिस ढंग से मेहनत कर रही है शायद वहां सीट ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में इस सीट का आना ये तय करता है कि कमलनाथ अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में सफल हुए हैं वहां पर, और ये उनकी खुद की भी जीत कही जाएगी। कटनी की बात कर ले तो वीडी शर्मा ने प्रचार किया था कटनी में, लेकिन फिर भी उसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ही नगर निगमों में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्रचार किया था, खुद प्रदेश के मुखिया भी प्रचार करने आए थे। ऐसे में क्या प्रचार का असर जनता पे नजर नहीं आ रहा है? देखिए, यही चुनाव होता है। आम जनता जो है, जो लोकतंत्र है, उसकी यही खासियत है, विशेषता है कि आम जनता क्या सोचती है उस पर प्रचार का प्रभाव नहीं पड़ता है और कुप्रचार का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वो वही करती है जो उसके मन में होता है और जो लंबे समय से वो उस मंथन से निकल कर आता है। तो ये आम जनता की जीत होती है। चुनाव प्रत्याशी की जीत तो होती ही है, लेकिन सच कहें तो आम जनता की जीत भी होती है। वो बताती है इस तरह से लोकतंत्र में प्रत्याशियों को कि आम जनता को कमजोर ना समझा जाए, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाए। यदि उसके पक्ष में काम होता है, उसे लगता है कि ईमानदार प्रत्याशी है और लगातार काम करने वाला है, उसके विकास में वो सहयोगी होगा, वो उसे जिताती है, चाहे फिर वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो या निर्दलीय का हो। पंकज जी, अगर देखा जाए तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का क्या प्रतिक्रिया आई है उनकी, क्योंकि देखा जाए तो 2015 में बीजेपी सारी जो 16 नगर निगम थे उनमें जीत हासिल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ने भी एक जीत हासिल की है। तो ऐसे में क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से आ रही है? ये कमलनाथ जी, देखिए, हालांकि छिंदवाड़ा उनका क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्रों पर भी उन्होंने जीत दर्ज की है जहां पर अप्रत्याशित जीत कही जा रही थी। तो इसमें कमलनाथ बहुत निश्चित रूप से अपने प्रदर्शन पर उन्होंने कहा है कि हम कई जगहों पिछड़ने के बाद में भी जो प्रदर्शन रहा है, कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो रंग लाई है और कई जगह ऐसी जगह जीत दर्ज की है जहां पर लंबे समय से भाजपा काबिज थी। छतरपुर की हम बात करें तो पूरे परिषद से भाजपा वहां पर गायब हो गई है, सुपड़ा साफ की स्थिति हो गई है। कांग्रेस ने पूरी की पूरी लगभग मैक्सिमम सीटें वहां जीत ली है, 25 में से 1-2 निर्दलीय रही, बाकी सब कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। तो ये कमलनाथ के लिए, उनके कार्यकाल के लिए एक महत्वपूर्ण जो है सफलता के रूप में है और इसे निश्चित रूप से भाजपा भी स्वीकार करेगी। जी, देखा जाए तो 5 नगर निगम में से अब सभी का रिजल्ट सामने है। सिटी सरकार किसकी बनेगी ये भी साफ तौर पर हो गया है, जहां पर एक और कांग्रेस ने ये दावा किया था कि वो 5 नगर निगम पर अपना कब्जा जमाएगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 से ही संतुष्ट होना पड़ा है कांग्रेस को। ये दावा तो हर पार्टी करती है और भाजपा का भी यही दावा था, कांग्रेस का भी यही दावा था, लेकिन मैंने फिर कहा कि आम जनता जो रिजल्ट देती है वही सही मायने में स्वीकार होना चाहिए, शिरोधार होना चाहिए। और इस वक्त भाजपा और कांग्रेस 2-2 सीट लेकर संतुष्ट उन्हें रहना होगा। और हालांकि ओवरऑल देखें तो भाजपा ने जो है वो गढ़ जीत लिया है, क्योंकि 7 और 2 मतलब 9 सीट लेकर 16 में से वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो आ ही गई। जी, पंकज जी, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत थी और इसी का रिजल्ट हम सभी के सामने है। ऐसे में कार्यकर्ता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? कार्यकर्ताओं के दम पर ही देखिए कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और पार्टी जो है वो दम भरती है। निश्चित रूप से ये जीत कार्यकर्ताओं की ही होती है और कार्यकर्ता निस्वार्थ काम करता है और इस वक्त हर कार्यकर्ता के चेहरे पर हम देख पा रहे हैं, साधना न्यूज के जो दृश्य दिख रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए और रैली निकालते हुए वो शंखनाद कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों की जीत का। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। बस मैं आपसे कहा कि यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है और यही जनता की जीत भी है। ये कार्यकर्ता काम करता है और अपने प्रत्याशियों को जिताकर वो खुश हो जाता है। तो इस वक्त बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं सारे कार्यकर्ता। जी, 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में कितना असर दिखाई देता है इस नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों? दोनों ही पार्टियों के लिए देखिए अब मेहनत करने का समय आ गया है। दोनों ही पार्टियों अब निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकती हैं। ये समझ में आ गया है दोनों ही पार्टियों को कि अब राह आसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप पार्टी का दखल हो गया है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दखल हो गया है, उनकी सीटें जीत गई हैं। तो अब ये तय है कि विधानसभा का चुनाव जो है कुछ अलग तरह से रंग लेकर आएगा, कुछ अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। जी, पंकज जी, इस बार अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी एक विशेष भूमिका निभाते यहाँ पर नजर आए हैं। देखा जाए तो तमाम ऐसे नतीजे जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी खास तौर पर उभर कर आए सामने और बड़ी जीत हासिल करते हुए भी नजर आए हैं।
निर्दलियों का वर्चस्व इस चुनाव में ज्यादा दिखाई दिया है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इसका मतलब ये कि आम जनता ये बताना चाहती है कि वही व्यक्ति को वो लेकर आएगी जो उनके बीच का होगा, जो उनको समझता होगा, जो उनकी समस्याओं को समझता होगा, उनकी समस्याओं के लिए काम कर रहा होगा, फिर वो चाहे निर्दलीय हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो निर्दलियों का आना ये तय करता है कि अब आम जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। जी, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 2023 में क्या बदलाव चाहती है आम जनता? वही व्यक्ति, वही पार्टी और वही व्यक्ति वो चाहेगी जो उनके लिए ईमानदारी के साथ में खड़ा हुआ हो, मेहनत करे, और चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन वही व्यक्ति अब जीत कर आएगा जो असली मेहनत वाला होगा, असली कार्यकर्ता होगा, आम जनता को समझता होगा, उनकी समस्याओं को समझता होगा और उनके बीच से निकल कर वो आया होगा, उनके संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ रहा होगा। जी बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो तमाम प्रत्याशियों ने दावे तो बहुत ज्यादा किए थे कि हाँ सभी पार्टियां जीत दर्ज करवाएगी, लेकिन हमारे सामने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसकी जीत हुई है, नगरीय निकाय में किसकी सरकार बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के 16 नगर निगमों का रिजल्ट साफ तौर पर हमारे सामने है, जहां पर पहले चरण में 7 नगर निगमों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं 3 पर कांग्रेस ने और 1 पर सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने। तो वहीं दूसरे नतीजे भी हमारे सामने हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण की मतगणना हुई और उसी के साथ ही जहां पर रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने, तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की और रतलाम और देवास की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव का ये रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था, जहां एक और बीजेपी कह रही थी कि वो तमाम 16 नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाएगी एक बार फिर से, जिस तरीके से 2015 में जमाया था। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां जनता को कुछ और ही मंजूर था। जनता ने कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता ने सभी पार्टियों को मौका दिया है, चाहे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस या बीजेपी, सभी पार्टियों को इस बार जनता ने मौका दिया है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जहां पर सभी प्रत्याशी निकाय चुनाव में सिटी सरकार किसकी बनेगी ये साफ तौर पर नजर आ चुका है और चेहरे भी अब साफ हो चुके हैं। ऐसे में रीवा और मुरैना की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की, रतलाम और देवास में प्रहलाद पटेल और गीता अग्रवाल ने जीत हासिल की है। तो कटनी की बात कर ले तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। रीवा की बात करें या मुरैना की बात करें तो यहां पर कांग्रेस से अजय मिश्रा बाबा और शारदा सोलंकी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जनता ने दोनों ही पार्टियों को मौका दिया है दूसरे चरण में और बराबर का मौका दिया, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, तो वहीं 2 निगमों पर नगरीय निकाय पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में देवास से अमित बागलेकर जुड़ चुके हैं। अमित, देवास में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, कैसा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है?